नमस्कार सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल जयमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एक बार पुनः स्वागत है। आज का अपना विषय है निस्यंदन सिद्धांत, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकाले ने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। और ये बात तब की है जब प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद चल रहा था, और इसी के साथ एक नया विवाद कह सकते हैं या संघर्ष भी कह सकते हैं, वो था जन शिक्षा यानी जन साधारण की शिक्षा और उच्च शिक्षा या उच्च वर्ग के शिक्षा का संघर्ष। ये भी उस समय इसी के साथ साथ चल रहा था। यानी कि उस समय भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनता को शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को शिक्षित किया जाए। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी थी, तो वह शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले भी जन साधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसने विचार किया था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है, जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच मीडिएटर यानी मध्यस्थ का कार्य कर सके। 1837 के लगभग उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंश वितरित कर सके जो हमने उसे दी है। उसका मानना था कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए ही की जाए, जहां से वह स्वतः धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, छनाई से जो तात्पर्य होता है वो किसी भी द्रव का छन कर नीचे जाना होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य है समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का आगे आने वाले समय में निम्न वर्ग तक पहुंचना। अर्थात जो समाज का निम्न वर्ग होता है वो उच्च वर्ग के व्यक्तियों के व्यवहार का अनुसरण करता है, ऐसी एक मान्यता होती है। यदि समाज के उच्च वर्ग को अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान तथा रीति रिवाजों में शिक्षित कर दिया जाए, तो आगे कालांतर में उसके आचरण तथा व्यवहार का अनुसरण करके निम्न वर्ग शिक्षा के प्रकाश से आलोकित हो जाएगा, यानी कि शिक्षा का प्रसार उसमें अपने आप स्वतः हो जाएगा। और एक अंग्रेज विद्वान था फ्रांसिस वार्डन, वो इस सिद्धांत का समर्थन करता था और वह कहता था कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम होता है। मैकाले द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के कई कारण थे। उसमें से प्रमुख कारण थे जैसे कि कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है, उसका ऐसा मानना था। उसका और भी मानना था कि ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें उच्च पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके, मजबूत किया जा सके। और वह यह भी मानता था कि उच्च वर्ग को पाश्चात्य आचार विचारों की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सके, तो जनसाधारण में अपने आप शिक्षा का प्रसार हो जाएगा। और इसी क्रम में जो ईसाई मिशनरीज थी, उन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर
ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया, जिससे प्रभावित होकर निम्न वर्ग के व्यक्ति भी उनके आचरण को ही यानी उनको फॉलो करने लगे जैसा कि वो मानते थे। तो निस्यंदन सिद्धांत जो था इस तरह से प्रभावी हुआ। आप समझ गए होंगे कि निस्यंदन सिद्धांत मैकाले द्वारा दिया गया था। कुछ कंपनी ने कम फंड की व्यवस्था की थी, कम वित्त की व्यवस्था की थी। उस कम वित्त में सीमित साधनों में कैसे जनसाधारण तक शिक्षा को पहुंचाया जाए, ये सिद्धांत इस नियम पर बनाया गया, इन कारणों पर बनाया गया और उसका कालांतर में प्रभाव भी हुआ। तो आप, मेरा अनुमान है आप निस्यंदन सिद्धांत को समझे होंगे। अगले वीडियो में फिर एक नया विषय लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।